नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्रा। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव। उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में आयोजित होने वाले विधानसभा चुनाव के 7 चरण पूरे हो गए हैं। 7वें चरण में कल 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हुआ। कुल 57.53% मतदान जो है दर्ज किया गया प्रतिशत जो 9 जिलों में हुआ है। 2 जिले इसमें फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं, जिसमें चंदौली और सोनभद्र शामिल है। 7 चरणों का मतदान पूरा होने के बाद जिस पर सबसे ज़्यादा पूरे प्रदेश की या देश की नज़र थी वो था एग्जिट पोल। एग्जिट पोल आने के बाद एक नया सियासी संग्राम उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। जिस तरीके के अंदेशे लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से गहमा गहमी चल रही थी और जिस तरीके के मुद्दे हाल के 3-4 महीनों में उत्तर प्रदेश में बनकर निकल कर सामने आए थे, उन मुद्दों को एग्जिट पोल के नज़रिए से अगर देखें तो वो मुद्दे कहीं न कहीं जो विपक्ष के द्वारा मुद्दे खड़े किए गए थे वो मुद्दे कहीं न कहीं फेल साबित हुए हैं। और अगर एग्जिट पोल 10 मार्च को सही साबित होता है तो एक बार फिर ये माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव मुद्दों पर नहीं, जातिगत आधार पर और पार्टी के आधार पर हुआ है। और एग्जिट पोल की जो परंपरा है वो अकेले हिंदुस्तान में नहीं है, भारत में नहीं है। ये दुनिया के जितने लोकतांत्रिक देश हैं जहां पर चुनाव होता है और चुनाव के माध्यम से सरकारें बनती हैं, वहां पर भी एग्जिट पोल बताया जाता है। और मतगणना से पहले सर्वे रिपोर्ट बनाने की परंपरा है, जिसके आधार पर ये कयास लगाए जाते हैं कि किस पार्टी का प्रदर्शन क्या है और कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। जब विधानसभा चुनाव की हलचल उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, उस समय यह माना जा रहा था कि इस बार बेरोजगारी, महंगाई और बेसहारा पशु और तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं न कहीं कारगर साबित होंगे और उसका लाभ विपक्षी पार्टियों को मिलेगा। क्योंकि एक बात तो साफ है कि महंगाई से जनता परेशान थी, बेरोजगारी की समस्या थी और सबसे ज़्यादा जो किसानों का मुद्दा था, चाहे वो आंदोलन की बात करें, आंदोलन एक बड़ा मुद्दा था किसानों का, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बेसहारा पशुओं से खेती को नुकसान हुआ लगातार, वो कहीं न कहीं एक मुद्दा उसे बनाने का प्रयास किया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में कहा गया कि पुरानी पेंशन वो लाएंगे। तो ये तमाम सारे मुद्दे बने, तमाम सारी बड़ी बड़ी बातें और जो जरूरी बातें थी जिसको कि लोगों को ज़रूरत थी, उसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया और उस पर ये जनता से अपील की गई कि कहीं न कहीं मतदान होगा। लेकिन आखिर में जब कल एग्जिट पोल आना शुरू हुआ, क्योंकि बीच में निर्वाचन आयोग ने सीधे तौर पर रोक लगा दिया था कि मतदान के दौरान फर्स्ट फेज के बाद आखिरी फेज तक कोई भी, जो चाहे वो न्यूज़ चैनल हो या अलग अलग एजेंसियां हों, कोई एग्जिट पोल नहीं बताएगा, क्योंकि उससे मतदाता प्रभावित होता है और पार्टियों को नुकसान होता है। तो कल जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है उसमें सीधे तौर पर अधिकांश जो चाहे वो न्यूज़ चैनल हों या जो सर्वे एजेंसियां अलग अलग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनने का दावा किया है। लेकिन इस जो एग्जिट पोल है उसमें कितनी सच्चाई है और क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2017 का इतिहास दोहराएगी, ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन अगर 2017 का परिणाम एक बार फिर दोहराया जाता है 2022 में और भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आती है, तो एक बात तो साफ है कि जो कानून व्यवस्था का मुद्दा था, जो राशन वितरण का मुद्दा था और जो छोटी छोटी चीज़ों पर भाजपा की सरकार ने ध्यान दिया, खास करके महिलाओं के मामले में, वो कहीं ना कहीं साइलेंट वोटिंग का काम किया है। क्योंकि चौक पर, चौराहों पर, बाजारों में और सार्वजनिक स्थलों पर या जो जागरूक लोग थे, जो राजनीति में पूरी तौर पर दिलचस्पी रखते थे और उनकी दिनचर्या में ये शामिल था कि वो कहीं न कहीं राजनीतिक पहलुओं को समझेंगे, जानेंगे और उनके जीवन का एक अहम अंग माना जाता था। उन्होंने तो अपनी विचारधारा के हिसाब से, अपने मुद्दों के हिसाब से वोटिंग की। लेकिन जो एक साइलेंट वर्ग था समाज का, खास करके महिलाओं का वर्ग या तमाम सारे ऐसे वर्ग थे जिन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने केवल जाके वोटिंग की और आज उन्हीं वोटिंग के कारण ही इस तरीके से परिणाम निकलकर सामने आता हुआ दिख रहा है। क्या कुछ होगा 10 मार्च को और किसकी नैया पार होगी, उत्तर प्रदेश में किसका राज तिलक होगा, ये तो 10 को पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद एक नए तरीके की चर्चा और गहमा गहमी पूरे प्रदेश में शुरू हो गई है। कुछ लोगों से बात की और ये समझने का प्रयास किया कि उनके मुद्दे क्या थे और क्या जो एग्जिट पोल आया है उससे वो संतुष्ट है और कितना भरोसा है। चला गया 2.5 साल, सरकार सिर्फ 2.5 साल तो काम की ही, तो आखिर 2.5 साल में क्या ले वो सरकार तो भाई। यहाँ तक कि तुम्हें राशन दी सरकार 2.5 साल के दौरान, दवाई दी और हर एक चीज़ दी, तो और तुम्हें क्या चाहिए सरकार से। जो एग्जिट पोल आया है उसको आप सही मान रहे हैं? एकदम बिल्कुल सही मान रहे हैं, उससे सहमत हैं हम एग्जिट पोल से, क्योंकि बीजेपी का जो वोट है वो एकदम पूरा साइलेंट था और अदर की तो बात अलग है। जो सब जितने महिलाएं की वोट साइलेंट रहा और सब अदर जात लोग जितने हैं सब साइलेंट ही वोट थे बीजेपी का। मुद्दा क्या था चुनाव का?
जैसे लगातार विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि महंगाई है, बेरोजगारी है, छोटा पशु हैं। महंगाई तो आएगी, आवारा पशु जो है वो तो भाई एक विकल्प तो था ही, लेकिन उससे भी जनता सहमत है। उससे भी जनता सहमत है कि आवारा पशु हैं तो उसको सब भाई अपने हिसाब से योगी बाबा ने उसको बनवाया है, लेकिन उसमें नहीं लेके जाते कर्मचारी, तो उसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार ने तो इशू किया है उसके लिए, और सब ठीक ही है। मतलब एग्जिट पोल से तो हम भाई बहुत खुश हैं। आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार दोबारा आ रही है? 100% बनेगी बीजेपी की सरकार। तो जो ये साइलेंट पोलिंग हुई है, जैसे महिलाओं ने जो मतदान किया है, तो किस मुद्दे पर उन्होंने किया है? सुरक्षा का मुद्दे पर वोटिंग किया है, और हर एक चीज़ के मतलब दबा हुआ है, चाहे जो हुआ सरकार के उसमें सरकारी में जितना है सब फायदा ही है। बीजेपी के राज में सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं का वोट, कि मतलब अपने गुंडा एकदम खत्म हुआ है।